नारुतो एनिमे को खत्म हुए कई साल हो गए, लेकिन अभी भी उसमें कुछ ऐसी मिस्ट्रीज है जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 7 अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में। तो शुरू करते हैं मिस्ट्री नंबर 7 से। मिनाटो के टीममेट्स कौन थे? हमें पता है कि जिराया ने मिनाटो को ट्रेन किया, लेकिन उसके वो टीममेट्स कौन थे? उन्हें कभी प्रॉपरली शो क्यों नहीं किया गया? जिराया के स्टूडेंट्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं, जैसे नागाटो, नारुतो, मिनाटो, जिन्होंने वर्ल्ड में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाला है। तो फिर मिनाटो के टीममेट्स कंप्लीटली मिसिंग क्यों हैं? और हाँ, इचिराकु रामेन वाला डेफिनेटली उनमें से नहीं था। हमें मिनाटो के टीममेट्स उसके वन शॉट मांगा में दिखाए गए थे। नेक्स्ट, मिस्ट्री नंबर 6। हाशिरामा का सेज मोड कहाँ से आया? नॉर्मली सेज मोड सीखने के लिए जाना पड़ता है माउंट म्योबुकु या ryuchi केव, लेकिन हाशिरामा ने उसका सेज मोड कहाँ से सीखा? उसका सेज मोड ना तो फ्रॉग जैसा है ना स्नेक जैसा, तो उसका सोर्स क्या है? मोस्ट लॉजिकल थ्योरी कहती है कि वो शिकोत्सु फॉरेस्ट से सेज मोड सीख के आया, क्योंकि सुनारे का लिंक भी वही से है, पर अभी भी उसके बारे में कुछ क्लियर आंसर नहीं है। मिस्ट्री नंबर 5। कागुया ने इशिकी को बिट्रे क्यों किया? कागुया और इशिकी एक साथ अर्थ पे आए थे। उनका प्लान सिंपल था, कागुया सैक्रिफाइस बनेगी और फिर जो चाक्रा फ्रूट हार्वेस्ट होगा वो इशिकी खाएगा। लेकिन अचानक कागुया ने इशिकी को बिट्रे कर दिया। क्यों? क्योंकि कागुया को लॉर्ड टेंजी मिल गए, और फिर आगे क्या हुआ वो तो तुम्हें पता ही है। लेकिन इसमें असली मिस्ट्री ये है कि कागुया ने इशिकी को ऑलमोस्ट मार कैसे दिया। I mean, इशिकी तो उससे ज्यादा पावरफुल था। मुझे लगता है कागुया ने पहले उसका ट्रस्ट गेन किया, वेट किया परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का, और फिर अटैक किया। यही बिट्रेयल पूरे नारुतो स्टोरी का बेस बन गया। मिस्ट्री नंबर 4। अकात्सुकी रिंग्स का असली पर्पस क्या था? अकात्सुकी एनिमे के मोस्ट आइकॉनिक विलन्स। जब भी मैं अकात्सुकी थीम सुनता हूँ मुझे गूज़बम्स आते हैं। अकात्सुकी के हर मेंबर की एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन उनके रिंग्स कभी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं हुए। हर मेंबर के पास एक यूनिक रिंग थी। ये तो ऑब्वियस है कि उन रिंग्स के कुछ तो इम्पोर्टेंस है। एक पॉपुलर थ्योरी ये कहती है कि ये रिंग्स गेडो स्टैचू में टेल भी सील करने में हेल्प करती है, लेकिन उसका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है वो कभी रिवील नहीं हुआ। मिस्ट्री नंबर 3। मिनाटो के पेरेंट्स कौन थे? मिनाटो एक जीनियस 4th होकागे, लेकिन उसके पेरेंट्स का कोई नामो निशान नहीं। एक थियरी बोलती है कि उसका बाप दान था, हाँ, सुनारे का लवर। अगर ये सच है तो सुनारे उसकी माँ हो सकती है, और फिर नारुतो का सुनारे को ग्रैंडमा बोलना सही साबित हो जाता। कुछ लोग बोलते हैं कि जिराया उसका बाप था, बट ऑनेस्टली जिराया ने उसे स्टूडेंट के नजरिए से देखा है। तो फिर मिनाटो का ओरिजिन क्या है? अगर तुम्हें कुछ पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। मिस्ट्री नंबर 2। कोनोहामारू के पेरेंट्स कौन थे? कोनोहामारू 3rd होकागे का ग्रैंडसन, मतलब ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स तो हो गए, लेकिन एनिमे में उसका कोई मेंशन नहीं, ना नाम पता ना फेस, कुछ भी नहीं। क्या वो 9 टेल्स अटैक में मार दिए गए, या कोई मिशन पे, या फिर जिंदा थे बट दिखाई नहीं गए? और फाइनली मिस्ट्री नंबर 1। हागोरोमो ने हाशिरामा मदारा को इग्नोर क्यों किया? हागोरोमो द सेज ऑफ 6 पाथ्स, उसने नारुतो और सास्के को डायरेक्ट पावर दिया, जिसमें सास्के को रिनेगान और नारुतो को ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स मिले, ताकि वो कागुया को डिफीट कर सके। लेकिन एक सेकेंड, हाशिरामा और मदारा भी तो इंद्रासुरा के रीइंकार्नेशंस थे। उनके टाइम पे हागोरोमो ने क्यों नहीं उनको पावर्स दी? तो इनमें से कौन सी मिस्ट्री तुम्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर तुम्हें अनसॉल्व मिस्ट्रीज का पार्ट 1 देखना है तो ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना। मैं तुम्हें मिलता हूँ सीधा वही।